जन्म दिवस पर धरती वासी मिल कर करते तुम्हें नमन। जय हो शिव भगवन, जय हो शिव भगवन। माता विद्या पिता चिरंजी, फूले नहीं समाये हैं, फूले नहीं समाये हैं। देवलोक के देवों ने भी पुष्प मधुर बरसाए हैं, पुष्प मधुर बरसाए हैं। कोना कोना पावन घर का उज्जवल हो कर चमका है, उज्जवल हो कर चमका है। जैन धर्म के आसमान पर एक सितारा चमका है, एक सितारा चमका है। कण कण होता पुलकित पावन, कन कन होता पुलकित पावन। रखें जहाँ भी आप चरण। जय हो शिव भगवन, जय हो शिव भगवन। 18 सितंबर मलौट मंडी लिया आपने पुण्य जन्म। जय हो महावीर को लक्ष्य बनाकर ध्यान साधना करते हो, ध्यान साधना करते हो। अमृतवाणी जन कल्याणी, सबकी पीड़ा हरते हो, सबकी पीड़ा हरते हो। त्याग तपस्या धर्म दया को जीवन में अपनाया है, जीवन में अपनाया है। महावीर के शुभ वचनों को जन जन तक पहुँचाया है, जन जन तक पहुँचाया है। सबकी नैया पार लगाते कहलाते हैं जगतारन। जय हो शिव भगवन, जय हो। महत्यागी अटल तपस्वी रत्नत्रय के धारी है, रत्नत्रय के धारी है। अमृतवाणी और शुभ चंतन गुरुजन जन उपकारी है, गुरुजन जन उपकारी है। सूरज जैसे तेजवान है, चंदा जैसे है शीतल, चंदा जैसे है शीतल। गुरुदेव के दो नयनों से बरसे अनुकंपा हर पल, बरसे अनुकंपा हर पल। आप सबने आचार्य भगवान को कई बार देखा है, उनके जीवन में कितनी करुणा है, कितनी मैत्री है। आज इसी कारण उन्हें मंगल मैत्री का मसीहा कहा जाता है। एक बार आचार्य भगवान पर अपनी नजरें जो है स्थापित करे। गुरुदेव के दो नयनों से बरसे अनुकंपा हर पल, बरसे अनुकंपा हर पल। हमारी तो बस ये विनती है, मिले हमें भी चरण शरण।
जय हो शिव भगवन, जय हो शिव भगवन, जय हो शिव भगवन। आज आचार्य भगवन अपने जीवन के 78 बसंत पार कर यानी 78 ईयर्स पार करके 79वें वर्ष में 79वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हे भगवंत, वर्तमान में आप योगी हो, हमारी भावना है आने वाले भव में आप अयोगी बनो। हे भगवंत, आप देही हो, आने वाले भव में आप विदेही बनो। हे भंते, आप आत्मज्ञानी हो, आने वाले भाव में आप निश्चित केवल ज्ञानी बनने वाले हो। हे भंते, आप सुसंत हो, अरिहंत बनो। हे भंते, इस भाव में हमने आपको तीखुतों के पाठ से और इच्छामी क्षमा समणों के पाठ से वंदन नमस्कार किया है। आने वाले भाव में हमें भी ये जो है अवसर मिले कि हम आपको नमोत्थुणम के पाठ से वंदन नमस्कार कर सके। जन्म जयंतियां महापुरुषों की ही मनाई जाती है। ऐसे जन्म मरण का अंत करने और कराने वाले शिव भगवान के इस देह की, इस पुद्गल के जन्म दिवस की, देह के जन्म दिवस की अनेकशः बधाई। जिस देह को पाकर के आप विदेही बनने का स्वयं पुरुषार्थ कर रहे हो, परम पुरुषार्थ कर रहे हो और औरों को भी उस पुरुषार्थ की ओर अग्रसर कर रहे हो, ऐसे हे शिवाचार्य भगवान, आपके देह के अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई स्वीकार करें। ऑल इंडिया श्वेतांबर जैन स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस ने एक अभियान चलाया था आचार्य भगवान के जन्मोत्सव पर। सामूहिक 79,000 सामयिक हो, 79,000 सामयिक और एकासन दिवस। ये लॉकडाउन का समय, ये जो है कोरोना काल का समय, जहां पर हम सभी एकत्रित नहीं हो सकते, सबने अपने घर में ही रह करके इस साधना आराधना को करना है। मैं आचार्य भगवान के श्री चरणों में ये भेंट प्रस्तुत कर रहा हूं। हे शिवाचार्य श्री जी, आपके जन्मोत्सव पर हम लक्ष्य को कर गए हैं पार। ज्यादा से ज्यादा जप तप करके चतुर्विद श्री संघ ने दिया है आपको अनुपम उपहार। चतुर्विद श्री संघ का हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। श्री संघों की लिस्ट अगर पढ़ने लग जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, परंतु प्रांत वाइज कुछ गिनतियां आज अवश्य कहना चाहूंगा। भगवान विराजे हैं गुजरात में। गुजरात में जो कल शाम तक की टोटल आई थी सामायिक की, वो 13,344 जो है सामायिक की टोटल आई है और 1472 एकासने गुजरात प्रांत में हो रहे हैं। महाराष्ट्र प्रांत में 19,047 सामायिक और 4265 जो है वो एकासन हो रहे हैं। दिल्ली प्रांत में 5,979 सामायिक और 785 एकासन हो रहे हैं। हरियाणा प्रांत में 6,305 सामायिक और 1159 एकासन हो रहे हैं। पंजाब प्रांत, जिस प्रांत से श्रद्धेय आचार्य भगवान हैं, उस प्रांत से जो है 10,136 सामायिक और 2300 एकासन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रांत से 3,860 सामायिक और 312 एकासन। राजस्थान प्रांत से 13,158 सामायिक और 4,561 एकासन। जम्मू प्रांत से 1,466 सामायिक और 398 एकासन। कर्नाटक प्रांत से 5,358 सामायिक और 2,878 एकासन। पश्चिम बंगाल प्रांत से 2,131 सामायिक और 55 एकासन। उत्तर प्रदेश प्रांत से 1,907 सामायिक और 343 एकासन। और विदेश, जहां पर धर्म के नाम पर बहुत कम लोग जागृत रहते हैं, परंतु वहां पर भी ये साधना आराधना हो रही है। सिंगापुर में 18 सामायिक 1 एकासन, अमेरिका में 6 सामायिक 2 एकासन, कनाडा में 5 सामायिक और ऑस्ट्रेलिया में 4 सामायिक और 2 एकासन। इस तरह अगर ये कुल योग बनाए तो सामायिक का योग हुआ है 82,224 सामायिक। हर्ष 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 हर्ष। और एकासन का योग हुआ है 18,283 एकासन। और परम प्रसन्नता की बात है कि इन सब में ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के प्रत्येक व्यक्ति ने अपना योगदान तो दिया ही है, साथ ही श्रमण संघीय पदाधिकारी संत वृंद, चाहे वो युवाचार्य श्री जी हो, उपाध्याय श्री जी हो, प्रवर्तक श्री जी हो, उप प्रवर्तक श्री जी हो, महामंत्री जी हो, मंत्री जी महाराज हो या सलाहकार महोदय आदि हो, प्रवर्तिनी जी महाराज हो, उन सबका भी इसमें सहयोग मिला है। साथ ही साथ आज प्रातःकाल ही समाचार आया, राष्ट्र संत पूज्य श्री नम्र मुनि जी महाराज साहब की ओर से आचार्य भगवान के श्री चरणों में 4,630 सामायिक भेंट की गई है। तो ये सब अनुपम
जब तब त्याग साधना का उपहार आचार्य भगवान के श्री चरणों में जो है प्रेषित है, संप्रेषित है। डॉक्टर आनंद राज जी गादिया आगे आ जाए। आज आचार्य भगवान को इस जन्मोत्सव पर जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक विश्व शांति पुरस्कार मिल रहा है, तो उसके आनंद राज जी गादिया जो है अब आगे का। जय जिनेन्द्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदना अभिनंदन। Myself, Dr. Anand Raj Gadia, Executive Director, South India of All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice. All India Council, All India Council of Human Rights, Liberties and Social Justice was founded by Dr. Anthony Raju, Advocate Supreme Court. AICHLS is functioning with commitment to the noble cause of human rights, protection and promotion of justice for all, economic upliftment of the unprivileged, education, love, peace, harmony and friendship. AICHLS has several branches in India and abroad, having thousands of dedicated volunteers. AICHLS is a social organization for the ignored, disregards, tortured people of the society, and it cultivates awareness in them with regard of their rights. AICHLS is highly informative, secure human rights agency in the service of the humanity with legal status. On this special occasion of Gurudev Acharya Shri 79th birthday, AICHLS is honoring Acharya Shri with the prestigious award, 6th Dr. APJ Abdul Kalam World Peace Award for the outstanding performance in protecting and promoting peace, harmony, love towards society. I once again thank Acharya Shri for accepting the World Peace Award. Thank you, Jai Jinendra, Jai Maha. प्यारे साथियों, आज मैं ही नहीं, हम लोग सब धन्य हो गए हैं गुरु जी के चरणों में आके और गुरु जी के साक्षात दर्शन करके। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मुझे न्योता मिला और गुरु जी का निमंत्रण मिला तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैं ऐसे महापुरुष के, ऐसे संत के, ऐसे ध्यान गुरु के, ऐसे शंकराचार्य के दर्शन पाके धन्य हो गया हूं। मिशन मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, गुरु जी ने जो शिक्षाएं दी हैं, गुरु जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, उसको अपने जहन में उतारना। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए और मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं गुरुदेव के चरणों में कल रात को भी 10 से 15 मिनट बैठा हुआ था और मैं गुरु जी को देख रहा था। मैं एक ऐसे इंसान से मिल रहा था जिसने अपना सारा जीवन संसार को समर्पित कर दिया, शांति के लिए, अहिंसा के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2015 में हमने इसको शुरू करा। एक ऐसे इंसान के नाम पर शुरू करा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने सारा जीवन इस संसार को समर्पित करा। ये अवार्ड 2015 में हिज होलीनेस दलाई लामा साहब को दिया गया, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को दिया गया, कार्डिनल ऑसवाल्ड को दिया गया, दादी जानकी जी को दिया गया, डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया और आज आपका और मेरा सबका सौभाग्य है। स्वामी जी किसी अवार्ड के मोहताज नहीं हैं, बट क्या होता है कि जब ऐसे संतों को हम लोग सम्मान देते हैं
तो ये एक मैसेज देता है पूरे संसार को। और ये मेरा और आपका सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव ने बड़ी शालीनता के साथ इसको एक्सेप्ट किया, और मैं तहे दिल से ईश्वर से गुजारिश करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हमारे गुरुदेव की लंबी उम्र हो, और इसी तरह हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन, शिक्षाएं हमें मिलते रहें, और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसका एक मकसद होना चाहिए। और अगर हम गुरु जी के चरणों में रह के उस मकसद को प्राप्त करते हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं डॉक्टर आनंद राज जी से गुजारिश करूंगा कि वो शॉल और अवार्ड लेकर आ गए हैं, और ये 2 मिनट की एक प्रक्रिया है जिसको हम पूरा करना चाहेंगे। और मैं गुरु जी से गुजारिश करूंगा, गुरु जी आप किसी भी अवार्ड के जरूरत नहीं, गुरु जी आप तो महान है, पूरे संसार को आप लीड करते हैं, दुनिया की सांसें आप में बसी हुई हैं गुरु जी। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको लंबी आयु दे, और आप इसी तरह तमाम संसार का, इन लोगों का मार्गदर्शन करें। आचार्य भगवंत का ये गुण्यासीवा जन्म महोत्सव हम बड़े ही उत्साह भक्ति के साथ पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मना रहे हैं। आचार्य भगवंत की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने हम सभी को आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाई है, आत्मज्ञान की शिक्षा दी है। विश्व में चाहे कुछ भी हो, कोरोना क्या, कोरोना की आगे किसी भी स्थिति आए, हम कैसे शांति और सुख से रह सकते हैं, अपने स्व में आनंद कैसे रह सकते हैं, हर परिस्थिति का हम लाभ उठा सकें, ऐसे आचार्य भगवंत को आज एपीजे अब्दुल कलाम वर्ल्ड पीस अवार्ड से संस्था सम्मानित कर रही है। हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। ये आचार्य भगवंत का सम्मान नहीं, ये जैन धर्म का, विश्व शांति के कार्यों का सम्मान है। तो अब आए हैं डॉक्टर राजीव एंथनी और उनकी टीम, स्वागत करें। अनुमोदना भगवान का आगे लगा अनुमोदना बारंबार। को फरमा रहे हैं अपना संदेश। पारस चैनल के ऊपर लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए लिमिटेड समय का कार्यक्रम है। पहले आचार्य भगवंत हमको संदेश और आशीर्वाद देंगे, उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंत। क्यों करता व्यर्थ झमेला है, ये प्रभु से मरण की वेला। अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं अरिहंता। ओम नमो अरिहंताणं। नमो नमो अरिहंताणं। नमो नमो अरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर हम सब पर पड़ रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु के कठोर परिचय को, प्रभु की वाणी को अनंत अनंत नमन।
प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। आज का ये दिवस जन्म दिवस एक तो बहाना है। जन्म और मरण अनादिकाल से चला आ रहा है। जन्म और मरण का महत्व नहीं है। जन्म और मरण के पार जब हम चले जाते हैं, मोह कर्म को तोड़ देते हैं और हमारा लक्ष्य जो महावीर ने सिद्धालय प्राप्त किया, आत्मा के अष्ट गुणों को प्राप्त किया, वो लक्ष्य मेरा भी है और आप सबका हो। आप सब ने मुझे जो बधाई दी है, ये बधाई शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण है। भगवान महावीर ने कहा, जम दुखं जरा दुखं रोगा या मरनानी या और दुख हो संसारो जत कीर्तन जंतु। जन्म का दुख, मरण का दुख, रोग का दुख, व्याधि का दुख, संसार में अनादिकाल से हम सब जन्म और मरण के चक्कर में चल रहे हैं। कभी मनुष्य बने, कभी देवलोक में, कभी पशु बने, कभी नरक के नेरिये बने। क्यों बने? हमने अपने को नहीं जाना कि मैं हूं कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस लिए मैं आया था। तो आज हम उस लक्ष्य को जानने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, शव से शिव की ओर जाने के लिए, इस विनाशी देश से अविनाशी तत्व को प्राप्त करने के लिए हम सब जो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें जो साधना मिली, उस साधना को आप और मैं जीवन में जिए, तभी सार्थक होगा। आज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस 6th डॉक्टर APJ अब्दुल वर्ल्ड पीस अवार्ड, जिनके डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट एंड फाउंडर हैं, डॉक्टर JG आनंद राज एग्जीक्यूटिव साउथ इंडिया। आपने बहुत श्रम करके अपने जीवन को, डॉक्टर एंथनी राजू ने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये संस्था और आप सुप्रीम कोर्ट के गणमान्य वकील हैं और आपका पूरा जीवन, इस संस्था का पूरा जीवन है कि समाज की आर्थिक, कानूनी, शिक्षा, जातिवाद, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, संविधान, विभिन्न पहलुओं पर आपकी संस्था ये कार्य कर रही है। और आपने पूरे भारत में नहीं, विश्व में भ्रमण किया है। आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और न्याय के लिए, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास सुविधा नहीं, जिसके पास आर्थिक सहयोग नहीं, जो सोशल इनजस्टिस से पीड़ित होते हैं, उनके लिए आप संस्था काम कर रही है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, डॉक्टर एंथनी राजू को, डॉक्टर जी आनंद राज जी को, एग्जीक्यूटिव साउथ इंडिया। आपने हमारा नाम चुना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। ये APJ अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार अवार्ड हमारा जो आपने चयन किया, बहुत बहुत मैं हार्दिक साधुवाद प्रकट करता हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान जैन दर्शन का है, हमारे तीर्थंकरों का है, विश्व शांति के सिद्धांतों का है। जैन दर्शन के अहिंसा, एकांत, अपरिग्रहवाद के सिद्धांतों को जो पूरे विश्व में शांति प्राप्त हो सकती है। आज आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को इन सिद्धांतों को जीने की। महात्मा गांधी ने अहिंसा को सूत्र बना करके देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी ने महावीर की अहिंसा, महावीर की अनेकांत अपरिग्रह को जीवन में लिया और देश को आज़ाद कराया। एक गांधी नहीं, हजारों गांधी पैदा हो गए। आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई। आदमी नहीं मरता बर्छों और तीरों से, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई। बांधो आदमी को शबनम की जंजीरों से। यदि किसी को बांध सकते हो, तलवार से नहीं, लोहे की कड़ियों से नहीं, उसको प्रेम से, मैत्री से, करुणा से उसका दिल जा सकती है। मीर की काव्य अनुभूति कहती है, काव्य जाने से नहीं है शेख मुझको इतना शौक, काव्य जाने से नहीं है शेख मुझको इतना शौक, रहा वह बतला के दिल में किसी के घर कर।
यदि आप किसी के दिल के घर कर लेते हो, वही काबा है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है। और यही काम हमारे डॉक्टर एंथनी राज ने और आनंद राज जी ने सबके लिए किया है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति जिनके पास पर्याप्त घर में भोजन भी खाने को नहीं था। इनके पिताजी पूरा परिवार चला नहीं सकते थे और कलाम छोटे बच्चे अखबार बेचते थे। 3 किलोमीटर जा करके अखबार बेचते, गणित की पढ़ाई करते, अपने पिताजी के पास जा करके नमाज पढ़ते और फिर घर में आते। धर्म उनके जीवन में केवल एक मुसलमान परिवार के जन्म लेते हुए वो शाकाहारी थे। वो सबका सम्मान करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, सब धर्मों का आदर करते थे। और आज डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ग्रह के जीवन को आत्मसात किया, मिसाइल मैन बने, भारत को, विश्व को शांति का संदेश दिया और पूरा जीवन उसमें लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं याद करता हूं लाल बहादुर शास्त्री को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, आप राष्ट्रपति ऐसे थे, ऐसे ईमानदार व्यक्ति कि एक बार राष्ट्रपति भवन में आपके मेहमान आए 60-65 आपको मिलने के लिए। आदेश दिया गया इस मेहमानों के लिए कोई गाड़ी का प्रयोग ना किया जाए, इनको भोजन ना कराया जाए और जो भी भोजन हो गाड़ी की व्यवस्था मैं कराऊंगा अपने से। और उनके मेहमान रहे 15 दिन। सारा खर्चा कितना आया था, 3 लाख कुछ हजार अपनी पॉकेट से दिया। ऐसे अब्दुल कलाम किसी से कुछ नहीं लेते थे और जीवन भर दिया ही दिया। सारी समाज, सारे धर्मों का आदर करते थे। लाल बहादुर शास्त्री की जो ईमानदारी थी उनके जीवन में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत धर्म आदमी थे, धर्मात्मा थे। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने मंदिर बना रखा था, टीका लगाते थे। ऐसे इन्होंने हर धर्म की कदर की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका मिशन था भारत को आजाद करवाना, इनका भी मिशन था कि मुझे 20 तक भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। परंतु काल की गति, एक लेक्चर देते देते वो चले गए, आज हमारे बीच नहीं है। परंतु उन्होंने जो कार्य किया, एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के, कुछ नहीं था, परिवार में भोजन भी नहीं बनता था, अखबार बेच के काम करते और इतनी ईमानदारी, किसी से पैसा तक नहीं लिया। जब राष्ट्रपति पद छोड़ा, कुछ साथ लेके नहीं गए, अपना एक टेची लेके उठा करके चले। ऐसे ईमानदार, ऐसे अनुशासित व्यक्तित्व, अच्छे लेखक, कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। सादगी का जीवन था। आज का युग अनेकांत का युग है। जहां एकांत है वहां मिथ्यात्व है। जैन दर्शन ने एकांत की, अनेकांत की बात की। महावीर ने कहा कोई गलत नहीं है, सब ठीक है, अपने अपने दृष्टि से, दृष्टि का मूल्यांकन करो, आत्म दृष्टि का मूल्यांकन करो। ये उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति, एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति। ट्रुथ इज वन, इज कॉल्ड इट मैनी। सत्य एक है, उसको बयान भिन्न भिन्न तरीके से किया जा सकता है। इसी के आधार पर स्यादवाद शैली का जन्म हुआ। आज संसार में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। कोरोना वायरस के माध्यम से मानव जाति पर आक्रमण हुआ है। ऐसे समय में आज व्यक्ति चारों अशांत है, जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहा है। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक संकट मंडरा रहे हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो हमने किया वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये महामारी 100 वर्ष के बाद किसी न किसी रूप में आती रही है। परंतु इन परिस्थितियों के बीच में चाहे कुछ भी हो, मैं और आप शांत, सुखी, आनंद से रह सकते हैं। बीमारी शरीर को आई है, आत्मा को नहीं आई। अनंत बार मरे हैं, कौन नहीं जानता।
तो इस शांत और सुखी रह सकते हैं। हमारी ये साधना हमें अरिहंत परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई। बहुत सरल है, बहुत सहज है। अभी आपने देखा अरिहंत राधिका वीतराग साधिका निशा जी ने 1 घंटे का ध्यान करा। यदि आप उस घंटे के ध्यान में निरंतर करते रहे तो आपको धीरे धीरे आपका मिथ्यात्व, आपका अहंकार, आपकी माया टूटती चली। कुछ नहीं करना, केवल शांत होकर के, शरीर और आत्मा तो तत्व भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर को आज तक मैंने और आपने महत्व दिया। देखो, गर्भ में आए, माँ के पेट से जन्म लिया, माँ ने कोई नाम दे दिया, पिता ने कोई नाम दे दिया, मेरा बेटा, पढ़ाई कर ली, दोस्त मिल गए, बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली। किया क्या, किसके लिए किया? अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, रिश्ते नाते बनाने के लिए, सम्मान करने के लिए। ठीक है, आपने समाज के लिए काम किया, पर अपने लिए किया। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, जीते हैं आदमी ने तीनों लोग, मगर आदमी खुद से हारा है। हम अपने को नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये महावीर की साधना बताती है कि मैं आत्मा हूं, मैं अष्टगुणों से युक्त हूं। ये देह मिला है परमात्मा को पाने के लिए मिला है, देह मिला है विश्व की सेवा करने के लिए मिला, राष्ट्र की सेवा करने के लिए मिला है। तो आज इस साधना के द्वारा महावीर की वाणी कहती है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। प्रत्येक व्यक्ति आनंद, शांति और ज्ञान से रह सकता है। इस प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने धरती से मंगल तक की दौड़ लगा ली, परंतु साता नहीं मिली, असाता ही मिली। दुखी बड़ा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, और इम्यून सिस्टम कमजोर होने से कोरोना वायरस अटैक कर रहा है। परंतु जो निज को खोदेगा वो जिन बन जाएगा, जो खुद को खोजेगा वो खुदा बन जाएगा। दो तत्व है, जीव और अजीव। जीव और अजीव भेद करते हुए आत्मा में सुख है, शक्ति है, शांति है, आनंद है। घर में एक व्यक्ति, परिवार, समाज में आगे बढ़ सकता है। ये एकंग जाना है सब अंग जान, एक को जान लिया, सब जान लिया। एगो में सासे अपने नाम जन संजीव, मेरा स्वरूप क्या है। महाभारत की साधना कहती है, मनुष्य एका मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है। टेल यू द वर्ल्ड इज वन, वसुदेव कुटुंबकम। हम सब एक परिवार है हमारा। मेरा परिवार, उसका परिवार अलग नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये हमारी साधना कहती है, यही गीता कहती है, यही लॉर्ड जीसस कहते हैं, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ। हम अपने को जाने, अपने को समझें। इसलिए 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए शांत होकर के शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करते हुए अपने भीतर इस आत्मज्ञान को पहचाने। ये सब गीता, चाहे जीसस, चाहे बुद्ध की वाणी, चाहे महावीर की वाणी, एक बात कहती है कि हम अपने को ना भूलें। यानी शरीर के साथ अपनी आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है और आपके भीतर है। जो महावीर ने प्राप्त किया आप सब प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने देश के कोनों कोनों में आज के दिन जो सामायिक और एकासन दिवस मनाकर संबर और नजरा का कार्य किया है, और सामायिक करने का श्रावकों ने जो कार्यक्रम किया है, मैंने तो सहज में कहा था, मैंने कहा, शुभम ने कहा कोई प्राइज रख सकते, मैं कोई प्राइज नहीं इसके नाम पर, सहज में जो करना करो। 79 जन्मदिन पर 79,000 की प्रभु वीक आप सब लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने विश्व में क्रॉस कर दिया। 86,000 लोगों ने ये की है। प्रेरणा देने वाले साधु साध्वी, जैन कॉन्फ्रेंस, श्रावक समिति, महिला शाखा, युवा शाखा, देश के सभी महिला मंडल, युवक मंडल, सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं सब आपको हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि कोरोना वायरस में भी आप यहाँ आए। विशेष तौर पर मैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबरेशन एंड सोशल जस्टिस के डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट फाउंडर को, जिन्होंने हमें चयन किया। मैं इसके योग्य नहीं हूँ, परंतु आपने मुझे इसके योग्य समझा। डॉक्टर जी आपकी आनंदराज जी को, आपकी पूरी टीम को मैं आपको हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आप आए, एकासन के पचकान कर लीजिए। उग्र सूर्य सब जितने उग्र सूर्य एकासन पचकामी, एकासन के उपरांत असनम खाई मन साइमन तनम सहसागण महतागण धारणा के अनुसार पचकान त्याग बोसरे बोसरे। आप सब मंगल पाठ सुन लीजिए। जिन्होंने पचकान करना है एकासने का, जो भी भावना धारणा अनुसार, और जिन्होंने समय की है वो 2 समय 5 समय अपनी धारणा से समय कर लीजिए।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यनंग नमो उज्जयनंग नमो लोय सब सावनंग धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवाभित्तंग नमं संति जस धम्य श्यामनो चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महलियो संति संति कर ले पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण सुख हरण जगत में और न शरण कोई हो जो भव प्राणी काज अमर उसका सदा ही मन। बोलिए अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान शासनपति भगवान महावीर स्वामी समस्त नक्ति आत्माओं की ये प्राइज दे दो जरा। अरिहंत भगवान दे दो ना, दे। अभी आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव चल रहा है। पारस चैनल के पूर्ण होने के कारण भगवान ने सबको मंगल पाठ और एकादशन के पचकान कराए। आगे कार्यक्रम इसी प्रकार निरंतर रहेगा।